children, how are you all? I hope everyone is fine, right children? सब मस्ती कर रहे हो ना घर पर? ओके तो अब हम लोग देखेंगे चैप्टर 4 और उसमें सेकंड पार्ट है एलाइस इन वंडरलैंड। एलाइस मीन्स एक लड़की का नाम है जो कहाँ पर है? वंडरलैंड। वंडर मीन्स चकित से जो हम लोग हो जाते हैं ना, दैट इज़ वंडर सर। तो वहाँ पर चकित से रह जाना, गॉट सरप्राइज्ड, ऐसी एक जगह पर एलाइस जो है वो है। ओके वन डे एलाइस वॉज लेइंग अंडर ए ट्री लिजनिंग टू हर सिस्टर रीडिंग ए स्टोरी। वन डे एलाइस वॉज, एक दिन एलाइस जो है वो कहाँ थी? सोई थी। कहाँ पर? अंडर ए ट्री। ओके झाड़ के नीचे लंबे होकर। और लिजनिंग टू हर सिस्टर, वो किसे सुन रही थी? उसकी बहन को सुन रही थी। और उसकी जो बहन है वो क्या कर रही थी? रीडिंग ए स्टोरी, वो कहानी पढ़ रही थी। ओके और एलाइस जो है उसे सुन रही थी। और ये सब लोग कहाँ थे? झाड़ के नीचे। सडनली सी शॉ ए वाइट रैबिट स्कैम्पर बाय। सडनली, अचानक उसने देखा कि रैबिट जो है वो स्कैम्पर बाय। स्कैम्पर मीन्स तेजी से भाग निकलना। ओके तेजी से भाग निकलना, तो इंग्लिश में हमें कहते हैं उसे रैन हास्टली। ओके तो तेजी से भागना। तो उसने वहाँ अचानक देखा एक वाइट कलर का रैबिट जो है वो वहाँ से तेजी से भाग निकला। ही हैड पिंक आइज एंड वॉज वेयरिंग ए ब्लू कोट। उसने देखा तो उसकी जो आइज है वो पिंक कलर की है और उसने क्या पहना है? ब्लू कोट। He took out a big watch from his waistcoat pocket and as he hurried away, he said, "Oh dear, I will be too late." यहाँ he took out a big watch, यहाँ ही मतलब रैबिट। रैबिट ने किया तो रैबिट ने क्या किया? मतलब उसने अपने पॉकेट में से क्या निकाली? बड़ी सी वॉच निकाली। वेस्ट कोट पॉकेट। तो उसने जो कोट पहना था ना, कोट के पास, कोट में जो जेब के पॉकेट्स होते हैं ना, उसमें से उसने वॉच निकाला और उसने देखा वेस्ट पॉकेट एंड हैज ही हरीड अवे। हरीड अवे मीन्स तेजी से भागना। रश्ड, हरीड अवे। ही सेड, वो कहते जा रहा है, ओ डियर आई विल बी टू लेट। ओ मैं तो बहुत ही लेट हो चुका हूँ। ऐसे कौन बोल रहा है बेटा? रैबिट। ओके उसने, उसकी आइज कैसी थी? पिंक कलर की थी और उसने क्या पहना हुआ था? ब्लू कोट। ओके शी थॉट देयर वॉज समथिंग वेरी डिफरेंट अबाउट दिस रैबिट। शी थॉट मतलब सोचा। किसने सोचा बेटा? यहाँ एलाइस ने सोचा दैट कि वो कुछ अलग समथिंग वेरी डिफरेंट अबाउट दिस, इस रैबिट के बारे में तो कुछ अलग ही है सब कुछ। इट कुड टॉक, इट वोर ए रेड वेस्ट कोट एंड कैरीड ए वॉच। देखो अब पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है वो क्या कर सक रहा है? रैबिट जो है टॉक मीन्स बात कर सक रहा है। और उसने क्या पहना है? रेड वेस्ट कोट। देखो अंदर उसने पहना है कोट, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं वेस्ट कोट। अंदर उसने पहले पहना है, ऊपर फिर जैकेट पहना है। ओके तो वो कौन से कलर का है? रेड कलर का है। ओके एंड इट कैरीड ए वॉच, और उसके हाथ में देखो बेटा क्या है? वॉच। वॉच मतलब घड़ी है। एलाइस वंडर्ड, एलाइस क्या हो गई? चकित से रह गई। ए टॉकिंग रैबिट, बात करता हुआ रैबिट। ए रैबिट हु वियर्स ए वेस्ट कोट। ओ ये जो क्या इसने कोट भी पहना है ये रैबिट ने। एलाइस वॉज बर्निंग विथ क्यूरोसिटी एंड एलाइस वॉज बर्निंग, एलाइस जो है वो जल रही थी। और क्यूरोसिटी मीन्स जिज्ञासा थी उसमें। किसकी? तो क्या इसकी। एंड शी फॉलोड द वाइट रैबिट, और वो किसके पीछे पीछे चली गई बेटा? रैबिट के पीछे पीछे। ओके आपको समझ में आया? मैं फिर से आपको ये पेज समझाती हूँ। वन डे एलाइस वॉज लेइंग अंडर ए ट्री लिजनिंग टू हर सिस्टर रीडिंग ए स्टोरी। एक दिन एलाइस जो थी वो झाड़ के नीचे थी और उसकी जो बहन थी उससे कहानी सुना रही थी और वो सुन रही थी। सडनली, अचानक, शी सॉ ए वाइट रैबिट स्कैम्पर बाय। तो उसने देखा वहाँ तेजी से एक रैबिट भागा और उसकी देखी तो ही हैड पिंक आइज एंड वॉज वियरिंग ए ब्लू कोट। ही टुक आउट ए वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट पॉकेट एंड हैज ही हरीड अवे, ही सेड, ओ डियर आई विल बी टू लेट। तो उसकी आंखें जो थी वो पिंक कलर की थी और उसने कोट पहना हुआ था ब्लू कलर का। और उसने वहाँ से घड़ी निकाल कर देखी और बोला, ओ मैं तो बहुत ही लेट हो चुका हूँ। शी थॉट देयर वॉज समथिंग वेरी डिफरेंट अबाउट दिस रैबिट। इट
could talk. It wore a red weight watch and carried a watch. Alice wondered, a talking rabbit? A rabbit who wears a waistcoat? Alice was burning with curiosity and she followed the white rabbit. तो एलाइस जो है इसे देखकर क्या हो गई, वंडर्ड हो गई और बोला, बात करने वाला रैबिट, इसने तो लाल कोट पहना है। ओ ये जो है वो अलग ही प्रकार का रैबिट है। वो अंदरों अंदर जलती रही, बर्निंग, और उसको जिज्ञासा हुई और वो जो है किसके पीछे भागी, इस रैबिट के पीछे। कौन भागी? एलाइस। ओके चिल्ड्रन, आपको ये समझ में आ गया। ये जो है पेज नंबर 66 में जैसे मैं पढ़ रही हूँ, आप अपने फिंगर्स रखकर उसे देखिएगा। ओके, नाउ पेज नंबर 67। द रैबिट स्टार्टेड रनिंग एंड एलाइस फॉलोड द रैबिट। तो रैबिट में फॉलो करने वाली थी एलाइस, तो उसने देखा तो रैबिट जो है वो क्या हो गया, स्टार्ट हो गया भागने, और उसके पीछे पीछे कौन जा रही थी? एलाइस। ओके, द रैबिट सडनली पॉप्ड डाउन ए लार्ज रैबिट hole. The rabbit suddenly popped. Popped means कूदा. ओके, jumped कूदना. ओके, popped कौन? तो क्या, the rabbit अचानक. ओके, down a large rabbit hole. जो rabbits होते हैं वो होल में रहते हैं ना, तो बड़े से होल में उसने सडनली क्या किया? popped means jumped कूदा. एलाइस जम्प्ड इनटू रैबिट होल टू। तो उसके पीछे पीछे किसने जंप किया उसके साथ में? एलाइस ने। क्यों जंप किया? तो कि वो उसका पीछा कर रही थी। तो वो रैबिट जो है वो कहाँ गया था? एक बड़ा सा होल था, उसके अंदर जंप किया। तो उसके साथ साथ एलाइस ने भी जंप किया। द रैबिट वेंट डाउन एंड डाउन एंड डाउन एंड डाउन इनटू द रैबिट होल। तो ये जो रैबिट है वो नीचे, डाउन मतलब नीचे ही नीचे चलाता गया। किसके, कहाँ तक? वो रैबिट होल है उसके अंदर, डाउन, नीचे नीचे तक। एलाइस सेड अलाउड। तो जैसे कि रैबिट जा रहा है तो उसके पीछे, उसका पीछा कौन कर रहा था? एलाइस। एलाइस भी उसके साथ में कूद पड़ी ना। तो अब एलाइस जो है वो अलाउड जोर से बोल रही है। क्या बोल रही है? वेयर एम आई? मैं कहाँ हूँ? हाउ मैनी माइल्स डाउन आई हैव फॉलन। तो बोल रही, ओ मैं कितने माइल्स नीचे गिर चुकी हूँ, ऐसे चिल्ला रही है। कौन चिल्ला रही थी? एलाइस। आई मस्ट बी गेटिंग समवेयर नियर द सेंटर ऑफ द अर्थ। ओ मैं तो इस पृथ्वी के बीचों बीच आ गई हूँ, ऐसे कौन बोल रहा है? एलाइस बोल रही है। शी वंडर्ड मीन्स चकित रह गई। विल आई स्लिप थ्रू द अर्थ टू द अदर साइड। उसे ऐसे लगा कि क्या मैं शायद इस अर्थ से दूसरी साइड जाकर गिर रही हूँ क्या, वहाँ स्लिप हो गई हूँ क्या, ऐसे सोचने लगी। कौन? एलाइस। थम्ब। एलाइस लैंडेड ऑन ए पाइल ऑफ ए ड्राई लीव्स। थम्ब मतलब जाकर गिरना। किस पर गिरी वो? पाइल ऑफ ड्राई लीव्स। पाइल मीन्स बहुत सारे, ए लॉट ऑफ ड्राई लीव्स, सूखे हुए पत्ते थे, उस पर जाकर गिर गई। कौन गिर गई? एलाइस। शी लुक्ड अराउंड क्विकली एंड सडनली सॉ द व्हाइट रैबिट अगेन। शी लुक्ड अराउंड क्विकली। क्विकली मीन्स जल्दी से। उसने क्या देखा? अपने आजू बाजू में देखा। क्या देखा? तो कि एक वाइट रैबिट जो था उसने उसे फिर से देखा, क्योंकि वो उसका पीछा कर रही थी, वो भी उसके पीछे पीछे गई। जैसे थंब करके नीचे गिरी तो उसके आजू बाजू में देखा क्या वहाँ वाइट रैबिट है। It disappeared, saying, "Oh, my ears and whiskers." Disappeared. Disappeared means अदृश्य हो जाना। क्या हो जाना? अदृश्य मतलब दिखाई नहीं देता है। Oh my ears, oh मेरे कान, और लॉन्ग है यहाँ विस्कर्स मतलब लॉन्ग हेयर ऑन द फेस ऑफ एनिमल्स। लंबे बाल, मूछे। किसकी मूछे? तो के रैबिट की मूछे। बोलते बोलते अदृश्य हो गया। बोला कि मेरे कान और मेरी मूछ कहाँ है? हाउ लेट इट्स गेटिंग। ओ देखो कितना लेट होते जा रहा हूँ। और मेरा तो ये कह के वो उसने क्या कह के अदृश्य हो गया? तो कि मेरे कान और मेरे विस्कर्स। हाउ लेट्स इट्स गेटिंग। वो देखो कितने लेट हो गया हूँ। एलाइस स्टूड अप एंड सॉ ए स्मॉल डोर अबाउट 15 इंचेस हाई। तो एलाइस जो है अब वहाँ गिरी थी ना, तो वो खड़ी हो गई और उसने देखा एक छोटा सा दरवाज़ा जो कितना फीट ऊंचा था? तो 15 फीट जो था वो ऊंचा था। इट वॉज
टू स्मॉल फॉर हर टू गो थ्रू। तो वो जो दरवाज़ा था वो बहुत ही छोटा था, जो वो उसके अंदर से निकल नहीं पाती, मतलब उसमें से अगर उसे जाना है तो उस डोर में से वो जा नहीं पाती। ओके, तो देखो फिर से मैं पढ़ रही हूँ पेज नंबर 67। शी फॉलोड द वाइट रैबिट, पीछे पीछे गई ना वाइट रैबिट। द रैबिट स्टार्टेड रनिंग एंड एलाइज फॉलोड द रैबिट। द रैबिट सडनली पॉप्ड डाउन ए लार्ज रैबिट होल। एलाइज जंप्ड इनटू रैबिट होल टू। द रैबिट वेंट डाउन एंड डाउन एंड डाउन इनटू रैबिट होल। तो जब उसका पीछा गया तो वो होल में चला गया रैबिट, तो उसके पीछे पीछे कौन चला गया? एलाइस भी। एलाइस सेड अलाउड, जोर जोर से बोलने लगी। क्या बोली? मैं कहाँ हूँ, मैं कितने माइल्स ऊपर से नीचे गिर गई। अब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं तो अर्थ के बीचों बीच आ गई हूँ। क्या मैं अर्थ से दूसरी साइड भी चली गई हूँ क्या? To the center of the earth, she wondered, will I slip through the earth to the other side? Thump! Alice landed on a pile of dry leaves. तो वो कहाँ गिर गई? सूखे पत्तों पर. She looked around quickly and suddenly saw the white rabbit again. तो उसने अगल बगल में जल्दी से देखा और वहाँ जो रैबिट है वो क्या हो गया? Disappeared. Disappeared means अदृश्य हो गया. क्या कहते हुए? ओ मेरे कान और मेरे मूंछ, ओ मुझे तो बहुत ही लेट हो गया हूँ, कितना लेट होते जा रहा है। तो एलाइस स्टूड अप, खड़ी हो गई और उसने देखा कि 15 फीट एक दरवाज़ा है, अबाउट 15 इंचेस हाई, उतना ऊपर है। इट वॉज टू स्मॉल फॉर हर टू गो टू। वो इतना छोटा है कि वो उसके अंदर से मतलब पास नहीं हो पाएगी, उतना 15 इंच का दरवाज़ा है। नाउ वी विल सी पेज नंबर 68। She saw a glass table with a golden key on it. उसने देखा, she saw a glass table, कांच का टेबल, और उसके ऊपर क्या था? सोने की चाबी. She tried the little golden key in the lock and to her delight it fitted. तो उसने ट्राई किया उस गोल्डन की को किसके अंदर डालने के लिए? उस ताले के अंदर डालने के लिए. एंड हर टू डिलाइट, उसकी खुशी से वो खुश हुई कि वो खुशी है कि उससे उसका ताला खुल गया. एलाइस ओपन द डोर एंड लुक्ड इनटू द लवेस्ट गार्डन शी हैड एवर सीन. तो एलाइस ने क्या किया? उस दरवाज़ा क्या हो गया? फिर खुल गया और उसने देखा इतना सुंदर गार्डन उसने कभी देखा ही नहीं. हाउ शी लॉन्ग्ड टू बी अमॉन्ग दोज बेड्स ऑफ ब्राइट फ्लावर्स एंड दोज कूल फाउंटेन्स. उसने देखा कि वहाँ तो बहुत सारे ब्राइट फ्लावर्स है और ठंडे ठंडे फुआरे, उसे फाउंटेन्स कहते हैं, वो है. बट शी कुड नॉट इवन गेट हर हेड थ्रू द डोरवे. बट ही कुड नॉट इवन गेट हर हेड थ्रू द डोरवे. तो वो दरवाज़ा इतना छोटा था ना 15 इंच का, कि वो अपना सिर भी उसके अंदर से उस डोर में डाल नहीं पाई. ओ आई विश आई कुड बी स्मॉलर, आई कुड बिकम स्मॉलर. तो उसकी जो विश थी वो विश थी कि मैं छोटी हो जाऊं. शी एक्सक्लेम्ड लाउडली, वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए, अचानक चिल्लाते हुए उठी और कहा कि मैं शायद बहुत ही छोटी अगर छोटी हो जाती तो क्या होता बेटा? हाँ राइट, वो खिड़की में से बाहर झांक रही थी तो बाहर जा सकती थी उस गार्डन में. कौन? एलाइस. ओके चिल्ड्रन, तो ये कहाँ से लिया गया है? तो के एलाइस इन वंडरलैंड बाय लीविस कैरोल. ओके, तो न्यू वर्ड्स है जो मैं आपको समझाती हूँ. स्कैम्पर मतलब रन हैसली. हरीड रश्ड. ओके, पॉप्ड जंप्ड. disappeared, be out of sight. Whiskers, long hair on the face of the animals. ओके चिल्ड्रंस, तो हम लोगों ने ये जो न्यू वर्ड्स थे उसके मैंने आपको मीनिंग्स भी बोले हैं, आप अपने रफ नोट्स में लिख लीजिएगा. फिर जब लेसन पढ़ोगे अगर समझ में ना आए उस मीनिंग तो इसमें से देख लीजिएगा. ओके चिल्ड्रंस, मज़ा आ गया? शायद आप लोग भी एलाइस होते तो आप लोग को कितना मज़ा आता. एलाइस में मज़ा आता या रैबिट में?
राइट, मुझे पता है तुम लोग को किस में मज़ा आता, रैबिट में, क्योंकि रैबिट क्या जल्दी जल्दी से दौड़ता है, वाइट होता है, पता है ना, उसे पढ़ाई करने की ज़रूरत भी नहीं लगती है, लेकिन आप लोग को पढ़ना पड़ता है, राइट, इसलिए क्या पसंद करोगे? ओह वेरी गुड, तो आप लोग एलाइज बनना चाहते हो, ओके, हैज़ यू विश। ओके चिल्ड्रंस, तो यहाँ पर हम लोग का जो सेशन है वो कंप्लीट होता है। आप अपना पेज नंबर निकाल कर पढ़िएगा, पेज नंबर 66, 67 एंड 68। ओके, मज़ा आया ना बेटा? ओके, देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव ए गुड डे।